हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं और इन चैप्टर्स में से हमें क्या क्या कवर करना है जिसको छोड़ना नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात कर लेते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम्स में आने वाले हैं। हम बात करते हैं सिर्फ पहले इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर्स में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन इसमें हम इसको करा चुके हैं और इसको हमेशा ध्यान रखना है कि डेटा जब भी डेटा कम्युनिकेशन वाला ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आए तो हमें इसका डायग्राम एक जरूर बनाना है। हाँ, तो जब भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम जरूर ही बनाना है। और डायग्राम क्या रहेगा, ये हमारा सोर्स हो जाएगा और ये हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। डेस्टिनेशन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ट्रांसमीटर। और इधर हो जाएगा हमारा रिसीवर। ये डायग्राम हमको जरूर बनाना है। और यहाँ पर बीच में हमारा आ जाएगा नेटवर्क। वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है जब भी। तो इसके 5 कंपोनेंट बेसिकली रहेंगे, सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसमीटर, रिसीवर और हमारा एक नेटवर्क या इंटरनेट। ये डायग्राम हमें इसका ध्यान रखना है और इसी 5 कंपोनेंट को हमें इसको अलग से एलेबरेट करने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आने ही वाला है। 110% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, तो इसमें देखिए कंपोनेंट है, मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, प्रोटोकॉल है। हमने मीडियम को यहाँ पे जो इंटरनेट था या नेटवर्क था उसको मीडियम कह दिया है, तो आप मीडियम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। ध्यान रखना है, डाटा ट्रांसमिशन मोड और डाटा ट्रांसमिशन के मेथड दोनों अलग अलग हैं। डाटा ट्रांसमिशन मोड में ध्यान रखना है, मोड का याद रखना है। तो 3 इसमें आते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। जब भी इसको आंसराइज करेंगे आप तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, डाटा ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। और इसके हाफ डुप्लेक्स में डायग्राम, सिंप्लेक्स में डायग्राम ये रहेगा, हाफ डुप्लेक्स में ये रहेगा और फुल डुप्लेक्स में ये रहेगा। तो तीनों को अलग अलग ही बनाना है और डायग्राम आपको हर आंसर में देना है, क्योंकि बिना डायग्राम के आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क टोपोलॉजी, सिग्नल ट्रांसमिशन। तो टोपोलॉजीज है ये हम पहले भी बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या FCIT में पढ़ चुके हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कुछ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड, स्टार ट्री, ये कौन कौन सी टोपोलॉजी है, कैसे कैसे काम करती है और इनके कम से कम दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज आपको लिखनी है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, वो है हमारा सिग्नल। सिग्नल 2 तरीके के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ये हमारा वेव के फॉर्म में चलता है और डिजिटल सिग्नल हमारा 0101 की फॉर्म में चलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वेश्चन इसमें जो बनता है, डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन पहला ही है, पहला क्वेश्चन में डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। हाँ, इसके 2 मेथड होते हैं, पैरेलल और सीरियल, लेकिन इनको भी हम ध्यान ना रखें तो हमें याद रखना है सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस डेटा ट्रांसमिशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस डेटा ट्रांसमिशन। इन दोनों के लिए सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमने सारा जो कंटेंट है हमने अपनी वेबसाइट www.dcandcn.spot.com पर
अपलोड किया हुआ है, और इसकी अलग से एक वीडियो भी जो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो 3rd नंबर का है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन मीडिया। हाँ, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, चौथा है और इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक जरूर आएगा ही आएगा, हो सकता है। हाँ, जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो 2 तरीके का है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। हो सकता है आपसे अनगाइडेड पूछ लिया जाए और या गाइडेड पूछ लिया जाए, और उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, या पूरा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। तो इसका ध्यान रखना है, इसमें डायग्राम आपको ये बनाना है। ट्रांसमिशन मीडियम 2 तरीके का होता है, वायर्ड गाइडेड मीडिया और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। हम इसमें तो आप इसको गाइडेड मीडिया लिखना और इधर अनगाइडेड मीडिया लिखना है। अब गाइडेड मीडिया को हम अलग से एलिब्रेट कर सकते हैं। गाइडेड मीडिया में यानी कि फिजिकल केबल यूज होता है, तो 3 याद रखना है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्ट पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल। और जो अनगाइडेड है उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तो और सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन याद रखना है। बाकी यूटीपी, एसटीपी ये थोड़ा सा डीपली है, इनको हमें ज़्यादा एलिब्रेट करने की होते हैं, हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है, डायग्राम यही बनाना है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन बना है। ये इनके डायग्राम है, सभी में डायग्राम बनने हैं। अगर आप डायग्राम मिस करते हैं, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी मार्किंग सही नहीं होगी, एवरेज मार्किंग होएगी, आप सिर्फ और सिर्फ पास हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये डिफरेंसेस है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं ये मैंने बता दिया है, और उसकी वीडियो भी है, आप यहाँ से भी या वीडियो को देख सकते हैं। तीनों में डिफरेंसेस, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर, जब आप वहाँ से पढ़ लेंगे तीनों को अलग अलग, आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर से यही क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन मेथडोलॉजी। इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादा इसमें कंटेंट लिया गया है चैप्टर में। तो इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं, पहला है कम्युनिकेशन सिस्टम। वही कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है भाई, सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, एंड बीच में इंटरनेट या नेटवर्क या मीडियम या चैनल, ये सब चीज़ें रहती है। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, या डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। 2 क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, पहला जो मॉड्यूलेशन और दूसरा है डीमॉड्यूलेशन। तो इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ये हमारे सिलेबस में पहले थे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, और हो भी सकता है नहीं आएंगे ये जब सिलेबस में नहीं है तो। हाँ, इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है वो है हमारा, पहला है मल्टीप्लेक्सिंग। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, जो पहला क्वेश्चन बनने वाला है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है और ये कितनी टाइप की होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम इसको कवर करा चुके हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक जिन ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उन सबको हम कंबाइन करके एक सिंगल कम्युनिकेशन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और उस कम्युनिकेशन सिग्नल को एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं। यही हमारी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। इसमें ये डायग्राम बना सकते हैं कि कई सारी लाइंस आती हैं और ये कंबाइन होकर हमारी एक में निकल जाती है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो डायग्राम बनाएंगे तो उसको डायग्राम आपको ये बनाना है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। इसको आप 4 तरीके से शो कर सकते हैं। पहला है हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तीसरा है हमारा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और चौथा है हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये आपको डायग्राम बनाकर आना है, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपको यही डायग्राम इसमें बनाना है। फिर चारों को अलग अलग से एलेबरेट करना है। तो पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल एक्सिस या कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तीसरा है हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गया, कोड डिवीजन हो गया,
और फोर्थ हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये रहा यहाँ पे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर से आने वाला है। देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, डेटा मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन हमने बताया जो एग्जाम में आने वाला है। दूसरा है हमारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये इसी के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग क्या है और इसकी टाइप कौन कौन से। केवल और केवल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं जिनको हमें कवर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन बने, दोनों को कवर करना है, दोनों ही एग्जाम में हमारे आने वाले हैं। इनमें से दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है हमारा नेटवर्क बेसिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।